जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। तो अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम, और खास करके जो अगस्त के महीने में मनोना धाम आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे जानते होंगे। मेरा नाम है मन्नू टाइगर, जो कि मैं बाबा श्याम की शायरी बनाता हूँ। साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लाया जाए जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं साथ ही मनोना धाम तो रहता ही हूँ, साथ साथ में ये जानना मतलब ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा वहां रहने के साथ साथ ये तो बनता है कि मैं आपके लिए ये बताऊं कि मनोना धाम में कब क्या होता है। जैसे कि अगर हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लिए जाएं तो कि मनोना धाम की जो मंदिर की टाइमिंग है वो क्या रहती है। जो कुछ नए लोग होते हैं उनको नहीं पता रहता है, जो पहली बार आते हैं उनके लिए। और साथ ही साथ ये नहीं पता होता है कुछ लोगों के लिए कि आखिरकार महंत जी महाराज जो बैठते हैं वो किस समय बैठते हैं, किस समय नहीं बैठते हैं। और अगर साथ ही साथ बात करी जाए तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आखिरकार हमारा मनोना धाम कहाँ पड़ता है। ये सबका बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा टॉपिक यही रहता है कि मनोना धाम कहाँ पड़ता है, जो लोग नए हैं। बाकी तो पुराने लोगों को तो सब कुछ पता है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबको इसकी भी जानकारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे होटल्स वगैरह कितने रुपए के मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे खाना वगैरह कितने रुपए का हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए 5 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए मनोना धाम की सारी जानकारी मिलते रहेगी। बाकी कौन कौन मेरे को जानता है शायरी के जरिए पे वो कमेंट करके जरूर बताए। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए सारी जानकारी मनोना धाम की बताई जाए। तो चलिए जय श्री श्याम शुरू करते हैं नंबर बाय नंबर। सबसे पहले हम पहले नंबर पे बात करेंगे कि आखिरकार हमारा जो मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है, आप लोग कैसे आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मनोना धाम में अगर आप कोई भी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको यही जानकारी चाहिए होगी आखिरकार मनोना धाम कहाँ पड़ता है। उसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा कि आखिरकार मनोना धाम आके सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कहाँ रुकना होता है, कहाँ खाना होगा, कैसे क्या करना होगा, महंत जी से मिलना है तो वो कैसे मिलना है, सारी जानकारी के साथ। तो चलिए पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारा मनोना धाम कहाँ पड़ता है। तो हमारा मनोना धाम जो पड़ता है वो पड़ता है भाई भारत के अंदर। अगर आप अदर कंट्री से देख रहे हैं तो मैं आपके लिए बता दूं, हमारा जो मनोना धाम है वो भारत के अंदर है। भारत एक देश है, सबको पता है, सब जानते हैं। इसके साथ साथ मेरा गला भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली। हमारा जो मनोना धाम, मैंने आपको पूरा एड्रेस में बता रहा हूँ, बारीकी से बता रहा हूँ। मनोना धाम जो पड़ता है वो पड़ता है भारत के अंदर। भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली। जिला बरेली में है हमारा मनोना धाम, जो कि है भाई जिला बरेली से मात्र 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा मनोना धाम। तो उससे पहले सबके बरेली से आपके लिए कहाँ जाना होगा, सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही रहता है। तो बरेली से आपके लिए जाना होता है आंवला। बरेली से पड़ता है आंवला। आंवला से मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मनोना धाम। अब आपके लिए ये एड्रेस तो पता चल गया होगा कि मनोना धाम कहाँ पे स्थित है। अब अगर बात करें जाए तो आप ट्रेन से कैसे आ सकते हैं, बस से कैसे आ सकते हैं, या फिर आप बाई फ्लाइट कैसे आ सकते हैं। नियर बाई यहाँ का बस स्टैंड कौन सा पड़ता है, और रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ता है, और फ्लाइट स्टेशन कौन सा पड़ता है, मतलब एयरपोर्ट कौन सा पड़ता है, सारी जानकारी के साथ आप बने रहे। देखिए सबसे पहले आपको, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप किसी से भी बोल दो कि हमें मनोना धाम जाना है हमारे भारत के अंदर से, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं हर जगह से हमारे मनोना धाम के लिए बस लगाई गई है। जैसे कि बड़े बड़े कई राज्यों से जुड़कर डायरेक्ट हमारे यहाँ पे बस आती है यहाँ पे। अगर आपको अगर बस नहीं मिल पाती है तो ट्रेन तो हर जगह से मिल जाती है। अगर ट्रेन से आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। ट्रेन से आप आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली से 50 रुपए से 80 रुपए के बीच में आपके लिए मनोना धाम तक के लिए सवारी मिल जाएगी, चाहे वो टेम्पो हो या फिर बस हो। बस भी आती हैं रेलवे स्टेशन से, मतलब बरेली के रेलवे स्टेशन से आप आना चाहते हैं तो आप मनोना धाम तक डायरेक्ट बस से आ सकते हैं, जो कि भाई 70 से 80 रुपए किराया रहता है, ठीक है। ये हो गया आने जाने का। और अगर आप फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट सबसे पहले अगर भारत के अंदर से आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि बरेली में भी एयरपोर्ट है, वहां पे भी आपके लिए फ्लाइट बरेली की भी मिल सकती है डायरेक्ट। अगर बरेली की नहीं मिलेगी तो अगर आप अदर कंट्री से आएंगे भाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली आए। दिल्ली के बाद आप किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं या फिर टैक्सी वगैरह से भी आ सकते हैं, जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से आ सकते हैं। ये हो गया हमारा आने का। अब अगर बात करी जाए दूसरे टॉपिक पे, कि सबको पता है, सब जानना चाहते हैं कि मनोना धाम की मंदिर की टाइमिंग क्या रहती है, ये बात। और मनोना धाम की जो आरती होती है, बेस्ट आरती का जो नज़ारा होता है, वो कौन कौन लोग लेना चाहते हैं
उनके लिए भी ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके लिए आना कब होगा? आपके लिए आना होगा सुबह के समय में और शाम के समय में। आरती होती है दोनों समय में। आरती का समय बता दो और मंदिर की खुलने की टाइमिंग में बता दूं, तो मंदिर का जो खुलने का समय है वो है अभी के समय पे। मंदिर के कपाट जो है सुबह के समय में 6 बजे खुल जाते हैं और सुबह की आरती 6:30 बजे मंदिर की होती है। तो आपके लिए सुबह के समय में 6 बजे से लेकर के आप दिन के 1 बजे तक मंदिर खुलता है, तो दिन के 1 बजे तक आप कभी भी मंदिर आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और वही शाम को, फिर अगर बात करी जाए शाम को मंदिर कितने बजे खोलते हैं मंदिर के कपाट, तो मंदिर के कपाट शाम को खुलते हैं 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। ठीक है, ये हो गए मंदिर के कपाट की टाइमिंग। अगर आप बात करें यार, देखिए तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आप सब जानना चाहते हैं और मैं भी आप सबको बताना चाहता हूँ, तो वो टॉपिक है कि आखिरकार महंत जी महाराज किस समय बैठते हैं, किस समय भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, किन किन भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, किन को नहीं देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना और सुनना है, तभी आप समझ पाएंगे। बाकी आप साथ ही साथ एक चीज और कि आपको जल की बोतल पहले लेनी है या बाद में लेनी है, जल की बोतल कब लेनी है, मनोना धाम का जल कैसे यूज करना है, ये टॉपिक पे आप बात करते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मनोना धाम आ रहे हैं तो अगर आपके लिए पूरा फायदा चाहिए तो ठीक है। अगर सबसे पहले बात करी जाए, अगर महंत जी साहब मिलना चाहते हैं तो देखिए, अगर ऑनलाइन टोकन की बात करी जाए या फिर ऑफलाइन की बात करी जाए, तो देखिए ऑनलाइन टोकन का जो प्राइस रखा गया है वो आप ऑनलाइन टोकन अपने घर से बुक करके आ सकते हैं, फिर यहाँ पे आके लग सकते हैं लाइन में और महेंद्र जी महाराज से मिल सकते हैं। ऑनलाइन टोकन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपके लिए 2100 रुपये की फीस देनी होगी और साथ ही साथ फिर आप लाइन में लग सकते हैं। टोकन आपके पास होगा, आप सुबह से अपनी आपकी सीट फुल होगी। तो जैसे अगर आप थिएटर वगैरह में मूवी देखने के लिए जाते हैं, ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक करके या फिर ट्रेन वगैरह में जाते हैं, भाई सीन यहाँ का होता है, आपका नाम बोला जाएगा और आप महेंद्र जी महाराज से डायरेक्ट मिल लेंगे अगर आपके पास ऑनलाइन टोकन है तो। अगर आप चलिए ऑफलाइन वाली बात करिए जाए तो ऑफलाइन यहाँ पे टोकन बढ़ते हैं शाम के समय में भी और सुबह के समय में भी। सुबह सुबह में जो बढ़ते हैं, सुबह में बढ़ते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर बढ़ते हैं और जब तक महाराज जी बैठते हैं दिन में तब तक, मतलब दिन में लिमिटेड टोकन होते हैं तब तक नहीं बैठते हैं, सॉरी लिमिटेड टोकन होते हैं। टोकन जो होते हैं दिन में ऑफलाइन टोकन 100 बढ़ते हैं सुबह के समय में और 100 बढ़ते हैं शाम के समय में। तो कुल मिला के ऑफलाइन टोकन 200 लोग के लिए बनाए गए हैं और ऑनलाइन टोकन भी 200 लोगों के लिए बनाए गए हैं। कुल मिला के 400 मरीज जो होते हैं उनके लिए टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। वैसे लोगों के लिए नॉर्मल लाइन लगती है, उसमें कोई भी जा सकता है। अगर बात करी जाए महंत जी की जो टाइमिंग है, तो वो टाइमिंग पे बात करते हैं कि किस समय बैठ रहे हैं किस समय नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, सारी बात बता दी मैंने, टाइमिंग नहीं बताया। उसके लिए चलिए मैं आप बात करता हूँ। तो महंत जी महाराज की जो टाइमिंग है वो रखी है भाई अभी के समय पर सुबह के 8 बजे से वो बैठते हैं, नहीं सॉरी सुबह के 9 बजे से बैठते हैं और दिन में 1 बजे तक वो लगातार भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि 1 बजे उठ जाते हैं, अगर थोड़े बहुत भक्त उन्हें और दिखते हैं तो वो एक तरफ से सभी को आशीर्वाद दे देते हैं, उसके बाद ही उठते हैं, क्योंकि वो किसी को निराश नहीं जाने देते हैं, सभी के लिए आशीर्वाद मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 बजे के बाद वो महाराज जी कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं, फिर वो आराम से आराम वगैरह जो भी अपने काम धंधे करते होंगे। लेकिन उसके बाद शाम के समय में आशीर्वाद फिर देते हैं भक्तों के लिए। वो कितने बजे देते हैं? शाम को देते हैं 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और फिर भक्तों की लाइन जब तक चले तब तक सबको देते हैं। और उसी बीच में ऑफलाइन वाले मतलब मरीज और ऑनलाइन वाले टोकन वाले भी उसी समय देखे जाते हैं। टाइमिंग सेम सबकी सेम है, चाहे आप जनरल वाले हो या फिर टोकन वाले हो। जनरल में ये होता है कि सभी एक तरफ से आते रहते हैं, टोकन वाले में ये होता है सिर्फ मरीज लोग आते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे महंत जी महाराज की पूरी टाइमिंग। अगर अब मैं बात करूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसके लिए भी, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि हमें रुकना कहाँ है और खाना क्या है। ठीक है, ये 2 टॉपिक और बचे तो मैं इनको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आ सकते हैं और होटल की जो प्राइसिंग है, अगर आप यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर आंवला स्थित है वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे भी 1000 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाता है, और अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर के 3000 के बीच में बढ़िया रूम आपके लिए मिल जाता है और 500 रुपये में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप बेड वगैरह लेना चाहते हैं, सिंगल आदमी है तो डोरमेट्री भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका प्राइस मात्र 200 रुपये है पर पर्सन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका रुकने का। आप यहाँ पे आके पता कर लीजिए, और काफ़ी सारे होटल्स वगैरह यहाँ पे नॉर्मल प्राइस में मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। होटल्स की बात करी जाए तो डोरमेट्री वगैरह अगर सिंगल है तो, वरना होटल भी 500 रुपये से 3000 के बीच में बढ़िया मिल जाएगा। और
अगर अब एक चीज रहेगी कि खाना, तो खाना तो देखिए यहाँ पे सभी तरह का अवेलेबल है, जैसा आप खाना चाह सकते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, अगर आप ज़्यादा वीआईपी खाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। अगर आप 50 रुपये में पेट भरना चाहते हैं तो आपके लिए बिरयानी और आलू पराठा अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपके लिए अच्छा खाना खाना है, पनीर या शाही पनीर खाना है, तो वो थोड़े महंगे में आ जाएगा, तो वो भी मिल जाएगा। आप जैसा बजट लेके आएंगे आपके लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप जैसे भी आ जाएं, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। यहीं पर धाम के अंदर भी मिल जाएगी, धाम के बाहर भी मिल जाएगी, जहाँ से आपकी इच्छा करे वहाँ से आप ले सकते हैं। और चलिए, उम्मीद करता हूँ मैंने आपके लिए सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। ऐसे ही मैं आपके लिए देता रहूँगा। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको श्याम जल कैसे उपयोग करना है। ठीक है, सॉरी, उसके लिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको जल पीना है श्याम जल, तो आपको पूरा फायदा करेगा तब। महंत जी महाराज कहते हैं कि सुबह के 4:30 बजे से लेकर के दिन में 11:55 से पहले एक ढक्कन आपके लिए बोतल श्याम जल का पीना है, तभी आपके लिए वो पूरा जल फायदा करेगा। तो ये है पूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी मनोना धाम की। जो लोग अगस्त में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप अगस्त वालों के लिए शेयर कर दो। और हाँ, मैं एक बात और रह गई, मैंने यार क्या आपके लिए मिस कर दिया कि महाराज जी हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं। एक तो वेडनेसडे एंड ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए आप बिल्कुल नहीं आए, यानी कि मंगलवार और बुधवार को आएंगे तो आपके लिए महंत जी महाराज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इस बात का आप याद रखें, ध्यान रखें। महंत जी महाराज हफ्ते में 2 बार नहीं बैठते हैं। अगर और भी कोई जानकारी होगी, या फिर महंत जी महाराज कभी कभी बाहर जाते हैं, आते हैं, कब आते हैं, कब नहीं आते हैं, कब जाएंगे, तो सारी जानकारी मेरे चैनल पे इस पे आपके लिए डेली की डेली मिलती रहेगी। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। ऐसे आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज जानकारी वाले लाता रहूँगा। ठीक है, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम।